जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो हमें बस बाहरी रूप दिखता है, हाथ, पैर, चेहरा। हम अपनी मुस्कान, बालों का रंग या आंखों की चमक पर ध्यान देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बाहरी सुंदरता के पीछे असली जादू कहां छुपा है? असली ताकत तो अंदर छिपी है, इतनी छोटी कि आंखों से दिखती भी नहीं। कोशिका। ये कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनका काम इतना बड़ा है कि पूरा जीवन इन्हीं पर टिका है। कोशिकाएं हमारे शरीर की असली ईंटें हैं, जिनसे जीवन की ये शानदार इमारत बनी है। हर इंसान के शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं और हर एक कोशिका अपने आप में एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह काम करती है। हर कोशिका अपने अपने काम में माहिर है। कोई ऊर्जा बनाती है, कोई बीमारियों से लड़ती है, कोई दिमाग तक संदेश पहुंचाती है। मसल्स की कोशिकाएं हमें ताकत देती हैं, नर्व कोशिकाएं सोचने और महसूस करने में मदद करती हैं और इम्यून कोशिकाएं हमें बीमारियों से बचाती हैं। हमारे बालों का रंग, आंखों की रोशनी, चोट भरना, बीमारी से लड़ना, सब कुछ इन्हीं कोशिकाओं के कोड पर निर्भर करता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो यही कोशिकाएं हमें ठीक करने के लिए जुट जाती है। ये गुमनाम हीरो चुपचाप 24 घंटे काम करती रहती है ताकि हम हर सुबह एक नई शुरुआत कर सकें। हर रात जब हम सोते हैं तब भी ये कोशिकाएं शरीर की मरम्मत और सफाई में लगी रहती है। अगली बार जब खुद को देखो तो याद रखना, तुम्हारे भीतर करोड़ों कोशिकाएं मिलकर तुम्हें ताकतवर बनाती है। हर मुस्कान, हर कदम, हर भावना, इन सब के पीछे कोशिकाओं की मेहनत छुपी है। जब तक तुम्हारी कोशिकाएं मजबूत हैं, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। अपने शरीर की इस असली बुनियाद को समझो और उसकी देखभाल करो, क्योंकि असली ताकत, असली सुंदरता इन्हीं कोशिकाओं से आती है। कभी इंसान को पता ही नहीं था कि उसके भीतर एक अद्भुत दुनिया है। हम अपने शरीर को बस एक इकाई मानते थे, लेकिन असल में हमारे भीतर लाखों करोड़ों छोटी छोटी इकाइयां काम कर रही हैं, जिनका नाम है कोशिका। ये कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म हैं कि बिना किसी विशेष यंत्र के देखना असंभव है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार माइक्रोस्कोप से पेड़ की छाल में सेल देखे, छोटे कमरे जैसे। उन्होंने इन्हें सेल नाम दिया क्योंकि ये उन्हें किसी मठ के छोटे छोटे कमरों जैसे लगे। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये खोज आगे चलकर जीवन के रहस्यों को खोल देगी। असल में हुक ने मरी हुई कोशिकाएं देखी थीं, लेकिन उनकी खोज ने विज्ञान की दिशा बदल दी। उनकी बनाई गई चित्रों ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया कि वे और गहराई से जीवन की संरचना को समझें। 1829 में श्वान और श्लीडेन ने बताया, हर जीव कोशिकाओं से बना है, यही जीवन की मूल इकाई है। उन्होंने पौधों और जानवरों दोनों में कोशिकाओं की उपस्थिति को सिद्ध किया, जिससे यह सिद्धांत बना कि जीवन की शुरुआत और विकास कोशिकाओं से ही होता है। फिर विर्चो ने कहा, हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही बनती है। इसका मतलब था कि जीवन की निरंतरता कोशिकाओं के विभाजन से चलती है और हर जीवित प्राणी की उत्पत्ति भी इसी प्रक्रिया से होती है। इन खोजों ने हमें सिखाया कि सच को जानने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हर चीज के पीछे एक जटिल व्यवस्था है, जिसे समझना जरूरी है। आज हम बीमारियों को समझ पाते हैं, इलाज कर पाते हैं, इन वैज्ञानिकों की वजह से। कोशिका की खोज ने न सिर्फ विज्ञान को बल्कि हमारी जिंदगी को भी बदल दिया है। अब हम जानते हैं कि स्वास्थ्य, जीवन और रोग सब कुछ कोशिकाओं से जुड़ा है। 13 लाइन्स। कोशिका सिर्फ शरीर की ईंट नहीं, असली इंजन है। सबसे जरूरी काम ऊर्जा बनाना। हम जो खाते हैं, कोशिकाएं उसे एटीपी में बदलती हैं, जिससे शरीर चलता है। दूसरी जिम्मेदारी, शरीर की रक्षा। श्वेत रक्त कोशिकाएं दुश्मनों से लड़ती हैं, हमें बीमारियों से बचाती है। कोशिकाएं शरीर की मरम्मत भी करती है। चोट लगे तो नई कोशिकाएं बनती हैं, घाव भरता है। विकास, वृद्धि और खुद को ठीक करने की क्षमता सब कोशिकाओं की बदौलत है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों का आदान प्रदान करती है, जिससे हम महसूस कर पाते हैं और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कोशिकाओं का तालमेल ही हमें जिंदा और सक्रिय रखता है।
हर कोशिका एक किले जैसी है, जिसकी दीवार कोशिका झिल्ली गेटकीपर की तरह काम करती है। ये झिल्ली तय करती है कि क्या अंदर आएगा, क्या बाहर जाएगा। यही सुरक्षा की पहली लाइन है। किले के केंद्र में है नाभिक, कोशिका का दिमाग, जिसमें डीएनए नाम की निर्देश पुस्तिका होती है। डीएनए में ही हमारे रंग, रूप और आदतों का कोड छिपा है। ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, छोटे पावर हाउस जो भोजन से एटीपी बनाते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी उपकरण जैसे अंग मिलकर टीम की तरह काम करते हैं। हर अंग का अपना काम है और सब मिलकर कोशिका को जिंदा रखते हैं। शरीर में करीब 200 तरह की कोशिकाएं हैं। हर एक का अपना खास काम है। न्यूरॉन, लंबी धागे जैसी कोशिकाएं शरीर में संदेश पहुंचाती हैं, सोचने समझने और हिलने डुलने में मदद करती हैं। रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं बीमारियों से लड़ती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण वाली जगह पर पहुंच सकती है, आकार बदल सकती है। त्वचा की कोशिकाएं छपटी होती हैं, एक दूसरे से जुड़कर सुरक्षा कवच बनाती है। मांसपेशियों की कोशिकाएं लंबी और रेशेदार होती हैं, जिससे हम हिल सकते हैं। हर कोशिका का रूप उसके काम के लिए एकदम सही है। यही विविधता शरीर की ताकत है। कोशिकाएं हमेशा के लिए नहीं रहती, पुरानी मरती हैं, नई बनती हैं। यह प्रक्रिया है कोशिका विभाजन। दो मुख्य तरीके हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस से शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं बनती हैं। घाव भरना, शरीर बढ़ना, सब इसी से होता है। इसमें एक कोशिका दो बिल्कुल वैसी ही नई कोशिकाएं बनाती है, फोटोकॉपी की तरह। मियोसिस खास जनन कोशिकाओं के लिए है, शुक्राणु और अंडाणु जिनमें आधे गुणसूत्र होते हैं। इससे आनुवंशिक विविधता आती है, हर पीढ़ी में कुछ नया। अगर विभाजन का नियंत्रण बिगड़ जाए तो कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए नियंत्रण जरूरी है। एक वयस्क के शरीर में 30 से 40 लाख करोड़ कोशिकाएं होती हैं, एक अकेली जाइगोट से शुरू होकर। हमारे शरीर में जितनी हमारी कोशिकाएं हैं, उतनी ही बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, ज्यादातर हमारे दोस्त। ये सूक्ष्म जीव पाचन में मदद करते हैं, विटामिन बनाते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया से बचाते हैं। कोशिकाएं खुद को रिसाइकल भी करती हैं, ऑटोफैगी नाम की प्रक्रिया से। पुरानी या खराब चीजें तोड़कर फिर से इस्तेमाल करती हैं, यही शरीर की सफाई है। हर दिन अरबों कोशिकाएं मरती हैं, नई बनती हैं। हमारा शरीर लगातार खुद को नया करता रहता है। कुछ हफ्तों में हमारी त्वचा की परतें बदल जाती हैं। हम हर दिन थोड़े नए हो जाते हैं। कोशिकाओं की समझ ने विज्ञान और चिकित्सा में क्रांति ला दी है। अब हम जीवन के सबसे छोटे इकाई को न सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि उसकी कार्य प्रणाली को भी समझ सकते हैं। कोशिकाएं हमारे शरीर की नींव हैं और इनकी खोज ने हमें बीमारियों के इलाज के नए रास्ते दिखाए हैं। और यह तो बस शुरुआत है। हर दिन वैज्ञानिक नई खोजें कर रहे हैं, जिससे भविष्य की चिकित्सा और भी उन्नत होती जा रही है। स्टेम सेल थेरेपी से उम्मीद है ये तकनीक गंभीर बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। ये मास्टर चाबी जैसी कोशिकाएं किसी भी रूप में बदल सकती है। इनकी मदद से क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों की मरम्मत संभव हो रही है, जिससे लाखों लोगों को नया जीवन मिल सकता है। भविष्य में डॉक्टर स्टेम सेल से नई कोशिकाएं बनाकर दिल, रीढ़ या अंगों की मरम्मत कर सकेंगे। कल्पना कीजिए, जब किसी दुर्घटना या बीमारी के बाद शरीर के अंगों को फिर से बनाया जा सकेगा। लैब में अंग उगाने की दिशा में भी काम हो रहा है। यह तकनीक अंग प्रत्यारोपण के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है। कभी अंगों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मरीजों को समय पर नया जीवन दान मिल सकेगा और अंगों की कमी की समस्या दूर हो सकती है। जीन एडिटिंग तकनीकें जैसे क्रिस्पर डीएनए में खराब जीन को ठीक करने की ताकत देती हैं। इससे आनुवांशिक बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है, जो पहले असंभव था। इससे बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं और आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। लेकिन नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन तकनीकों का उपयोग सही दिशा में हो
और मानवता के हित में हो। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से कैंसर का इलाज भी हर व्यक्ति के हिसाब से खास बन सकेगा। विज्ञान और कोशिका की यह यात्रा मानव जीवन को बेहतर बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। कोशिका सिर्फ जैविक हिस्सा नहीं, जीवन की असली बुनियाद है। इसी से हमारा अस्तित्व है। एक अकेली कोशिका से खरबों कोशिकाओं तक हर कदम पर यही जीवन की कहानी लिखती है। इसकी कार्यप्रणाली में अनुशासन, संरचना में ताकत और विभाजन में भविष्य की उम्मीद है। कोशिका को समझना खुद को समझना है, अपनी असली ताकत पहचानना है। जब तक तुम्हारी कोशिकाएं मजबूत हैं, कोई बीमारी तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए शरीर का सम्मान करो। अच्छी आदतें तुम्हारी कोशिकाओं को मजबूत बनाती हैं और हर मजबूत कोशिका तुम्हारी ताकत है। अरबों कोशिकाएं मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करती हैं। यही एकता जीवन का सबसे बड़ा सबक है।